दोस्तों, यदि आप एक्सेल पर काम करते हो और एक्सेल में आपको शॉर्टकट की नहीं आती, तो एक्सेल में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के लिए हमें शॉर्टकट की आना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल की ऐसी ही बहुत सी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो आपके बहुत काम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक्सेल की शॉर्टकट की। तो यहाँ पर एक्सेल की सीट में मेरे पास में छोटा सा डेटा है। तो सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए करेंगे, जो भी हमारा डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। यदि हमें डेटा को बोल्ड करना है, उसके लिए पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से और कंट्रोल बी अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। अब यदि हमें डेटा को नॉर्मल करना है, तो उसके लिए हमें फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल बी। तीसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई करने से डेटा इटालिक हो जाएगा। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल आई, डेटा इटालिक हो जाएगा। वो कंट्रोल आई दोबारा प्रेस करने से अन इटालिक हो जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा। फोर्थ शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करने से डेटा में अंडरलाइन आ जाती हैं। जैसे ही हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो डेटा के अंदर अंडरलाइन आ जाएगी और दोबारा अगर हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे अंडरलाइन हट जाएगी। पांचवी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। तो उसके लिए पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल सी, डेटा कॉपी हो जाएगा। और 6 नंबर की शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। यदि हमने डेटा को कॉपी कर लिया है, अब यदि हमें उसे पेस्ट करना है, हम वहां पर अपना कर्सर रखेंगे जहां पर हमें वो पेस्ट करना है और कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो डेटा वहां पर पेस्ट हो जाएगा। 7 नंबर की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच बी ए। अब यदि हमें डेटा में बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट एच बी ए। ऑल्ट एच बी ए करते ही डेटा में बॉर्डर लग जाएगा। 8 नंबर की शॉर्टकट की है F2। दोस्तों, यदि आपको किसी भी सेल में एडिट करके कुछ लिखना है तो उसके लिए हम F2 प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मुझे इस सेल में कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा F2 और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दूंगा। तो इस प्रकार F2 करके हम किसी भी सेल में एडिट कर सकते हैं और कुछ भी टाइप कर सकते हैं। 9th नंबर की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच बी एन। तो बॉर्डर को हटाने के लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट एच बी एन। 10वें नंबर की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच एच। यदि डेटा में कलर फिल करना है, तो उसके लिए पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट एच एच और यहां से कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। 11 नंबर की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच एच एन। ऑल्ट एच एन करने से जो भी आपने डेटा में कलर किया है वो हट जाएगा, यानी कि जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया है वो हट जाएगी। ऑल्ट एच एच एन। अभी हम देख सकते हैं यहां से हमारा कलर हट गया, फॉर्मेटिंग हट चुकी है। 12th नंबर की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच एफ सी। यदि हमें डेटा में फॉन्ट कलर करना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं ऑल्ट एच एफ सी। इसके लिए सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट एच एफ सी और यहां से कोई भी कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच ए एल। यदि हमें डेटा को लेफ्ट अलाइन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट एच ए एल, तो डेटा राइट अलाइन हो जाएगा। 14th नंबर की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच ए आर। यदि हमें डेटा को राइट अलाइन करना है, तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट एच ए आर। ऑल्ट एच ए आर करने से डेटा राइट अलाइन हो जाएगा। 15th नंबर की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच ए सी। यदि डेटा को सेंटर में अलाइन करना है, तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट एच ए सी। ऑल्ट एच ए सी करने से डेटा सेंटर में अलाइन हो जाएगा। 15th नंबर की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच एम सी। यदि हमें कोई भी सेल मर्ज करना है, तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ऑल्ट एच एम सी। ऑल्ट एच एम सी करने से जितने भी सेल हम सिलेक्ट करते हैं वो सारे आपस में मर्ज हो जाते हैं और जो भी वर्ड है वो सेंटर में अलाइन हो जाता है। 16 नंबर की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच एम यू। यदि हमें सेल को अनमर्ज करना है, तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट एच एम यू। ऑल्ट एच एम यू करने से सेल अनमर्ज हो जाएंगे। 17 नंबर की शॉर्टकट की है ऑल्ट एच एफ एफ।
यदि हमें डेटा का फॉन्ट चेंज करने हैं तो उसके लिए पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+F और डाउन एरो प्रेस करके यहाँ से कोई फॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 18 नंबर की शॉर्टकट की है Alt+Hfs। यदि हमें डेटा का फॉन्ट साइज चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करके हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+Hfs और उसके बाद डाउन एरो या अप एरो प्रेस करके हम यहाँ से कोई भी फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। 19 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। यदि हमसे डेटा में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है या कुछ भी डिलीट हो जाता है तो उसको अंडो करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Z। 20 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl+। यदि हमें सीट में एक रो ऐड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम रो को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+। जैसे ही आप Ctrl+ करोगे यहाँ पर एक रो ऐड हो जाएगी। 21 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl+। यदि हमें कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+। 22 नंबर की शॉर्टकट की है Shift+। यदि हमें सीट में रो को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Shift+। Shift+, करने से रो सिलेक्ट हो जाएगी। 23 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl+। यदि हमें सीट में एक रो ऐड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम रो को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+। जैसे ही आप Ctrl+ करोगे यहाँ पर एक रो ऐड हो जाएगी। और यदि आपको कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+। 24 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl-। यदि आपको रो और कॉलम डिलीट करने हैं तो उसके लिए पहले हम उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें डिलीट करना है, उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl-, तो रो डिलीट हो जाएगी। और यदि हमें कॉलम को डिलीट करना है तो सबसे पहले हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl-, तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। 25 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl-9। यदि हमें रो को हाइड करना है उसके लिए वो रो हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी रो हमें हाइड करनी है। जैसे ये दो रो हमें हाइड करनी है, उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl-9। अल्फाबेटिक के ऊपर जो 9 है वो हमें प्रेस करना है, कंट्रोल को प्रेस करना है और 9 को प्रेस करना है, Ctrl-9। Ctrl-9 करने से रो हाइड हो जाएगी। 26 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl-Shift-9। यदि हमारी सीट में कोई रो हाइड है और हमें वो अनहाइड करनी है तो फिर हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl-Shift-9। यहाँ पर मेरे पास में ये दो रो कलर हैं, इनको मैं हाइड कर देता हूँ। अब हमें अगर ये दो रो अनहाइड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl-Shift-9। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl-Shift-9 तो रो अनहाइड हो जाएंगी। 27 नंबर की शॉर्टकट की है Alt+EAF। यदि डेटा के अंदर कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है, जैसे यहाँ पर कुछ डेटा हमने कलर किया हुआ है और कुछ डेटा बोल्ड किया हुआ है, यदि हमें इन्हें हटाना है, हमें फॉर्मेटिंग हटानी है, तो उसके लिए हम पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+EAF। 28 नंबर की शॉर्टकट किया Alt+EAM। यदि डेटा के अंदर कमेंट्स ऐड हैं और वो कमेंट्स आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+EAM। जैसे ही Alt+EAM प्रेस करेंगे जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे एक साथ हट जाएंगे। 29 नंबर की शॉर्टकट की है Alt+EAA। यदि हमें सारे डेटा को डिलीट करना है तो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं Alt+EAA। यदि हम डेटा को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो कलर थे या कमेंट्स ऐड थे वो यहाँ से नहीं हटे। तो सब कुछ डिलीट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+EAA। जैसे ही कीबोर्ड से Alt+EAA प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। 30 नंबर की शॉर्टकट की है Alt+VC। यदि डेटा के अंदर कमेंट्स ऐड है और हमें नहीं पता कि कमेंट्स कहाँ कहाँ पर ऐड है और क्या क्या कमेंट्स ऐड है, यदि आप कमेंट्स देखना चाहते हो कि कौन से कमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+VC। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे और उनमें हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या कमेंट्स हमने ऐड किए हुए हैं।
और यदि अब इन कमेंट्स को हम हाइड करना चाहते हैं तो फिर हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt VC, तो कमेंट्स हाइड हो जाएंगे। 31 नंबर की शॉर्टकट की है Shift F2। यदि आपको डेटा में कहीं भी कोई कमेंट्स ऐड करना है तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Shift F2 और कोई भी कमेंट्स ऐड करके वहां पर कुछ भी हम लिख सकते हैं, Shift F2। तो इस प्रकार हम कोई भी कमेंट्स ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। 32 नंबर की शॉर्टकट की है Alt=। यदि हमें डेटा के अंदर किसी भी रेंज का सम निकालना है तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt=। जैसे यहाँ पर इस डेटा के अंदर मुझे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का सम निकालना है तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt=। Alt= करते ही सम यहाँ पर आ जाएगा। 33 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl+D। यदि हमने डेटा के अंदर कोई भी फंक्शन लगाया है, जैसे हमने यहाँ पर सम का फंक्शन लगाया और इस फंक्शन को हमें नीचे तक ड्रैग करना है इस प्रकार, तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+D। जैसे हम Ctrl+D प्रेस करेंगे फंक्शन हमारा नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। 34 नंबर की शॉर्टकट की है Shift F11। यदि हमें एक्सेल सीट में कोई भी सीट ऐड करनी है, जैसे यहाँ पर सिर्फ मेरे पास में एक सीट है और मुझे यहाँ पर और भी सीट ऐड करनी है तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Shift F11। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सीट 3 ऐड हो चुकी है। फिर हम Shift 11 करेंगे। जितनी बार आप Shift 11 करोगे उतनी बार आपके पास में यहाँ पर नीचे सीट ऐड होती चली जाएंगी। 35 नंबर की शॉर्टकट की है Alt+EL। यदि हमारे पास में कोई भी यहाँ पर नीचे सीट एक्स्ट्रा ऐड है और कोई भी हमें सीट डिलीट करनी है, यदि हम कोई भी सीट यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये 8, 7 और 6 और 5 4 नंबर की सीट हैं, ये मुझे डिलीट करनी है, या तो मैं इन्हें एक साथ सेलेक्ट करके एक साथ डिलीट कर सकता हूँ या हमें एक एक डिलीट करनी है तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+EL। जैसे ही Alt+EL प्रेस करेंगे सीट डिलीट हो जाएगी। Alt+EL। अभी आप देख सकते हो जितनी बार हम Alt+EL कर रहे हैं सीट डिलीट होती जा रही है। या फिर हम एक साथ 2 सीट या 3 सीट सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर प्रेस कर सकते हैं Alt+EL। तो अभी हमने देखा जितनी भी सीट हमने यहाँ पर ऐड करी थी वो एक साथ डिलीट हो गई। 36 नंबर की शॉर्टकट की है Alt+HOT। यदि हमें यहाँ पर सीट 1 के अंदर कोई भी कलर चाहिए तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+HOT और यहाँ से कोई भी कलर हम चूज कर लेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर कलर शेड आ गई है। 37 नंबर की शॉर्टकट की है Alt+HOR। यदि हमें सीट का नाम चेंज करना है तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+HOR और यहाँ पर कोई भी नाम हम दे सकते हैं सीट में। 38 नंबर की शॉर्टकट की है Alt+OCA। यदि डेटा के अंदर कोई भी रो का साइज बड़ा है या छोटा है तो उसको इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+OCA। 39 नंबर की शॉर्टकट की है Alt+ORA। यदि डेटा के अंदर रो का साइज छोटा बड़ा है और वो हमें इक्वल करना है तो उसके लिए सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+ORA। Alt+ORA करने से रो का साइज इक्वल हो जाएगा। 40 नंबर की शॉर्टकट की है Ctrl+F1। यदि हमें यहाँ से एक्सेल का टूल बार गायब करना है तो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+F1, तो टूल बार यहाँ से हट जाएगा। और यदि एक्सेल में टूल बार नहीं आ रहा है, गायब है, और यदि आपको टूल बार वापस लाना है तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+F1, तो टूल बार वापस आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 40 शॉर्टकट की कवर करी जो कि एक्सेल में आपको बहुत ही एक्सपर्ट बना देगी। यदि आप एक्सेल में वर्क करते हो और इन शॉर्टकट को यूज करते हो तो आपका काम एक तो बहुत ही जल्दी हो पाएगा और आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन पाओगे, आप एक्सेल में प्रोफेशनल हो जाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये नॉलेज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।